अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रूट पार्ट क्यूट का 4th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मैंने बोला था ये शॉर्ट स्टोरी है इसलिए जल्दी एंड होने वाली है, तो इसके बाद इसका सिर्फ एक ही पार्ट बनाऊँगी मैं। और आप लोग जो मुझे मैसेज करके बोलते हो, कमेंट करके बोलते हो कि ये जान या जानी स्टोरी बनाऊँ, तो बाबूस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं रियल नेम वाली स्टोरी नहीं बना सकती। हाँ, एक स्टोरी में यूज़ किए थे, वो भी मजबूरी में, लेकिन मैं बस शान वांग या वांग शान ही बनाती हूँ। मैं किसी भी एक्टर का रियल नेम यूज़ नहीं करती। और वैसे भी ये एक फैंटेसी स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और आप लोग शायद इनको कपल एक्सेप्ट करते होंगे, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन मैं रियल नेम यूज़ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। मैं सिर्फ इमेजिनरी स्टोरी बनाती हूँ जो सिर्फ इमेजिनेशन में है, वो रियल में कहीं भी नहीं है। और किसी की लाइफ में क्या चल रहा है वो उसकी पर्सनल लाइफ है, और मेरा नहीं हाल हमें किसी की लाइफ को भी पर्सनली जाके इंटरफेयर करना चाहिए या किसी को डिस्टर्ब करना चाहिए। जो जैसे खुश है उसको वैसे रहने देना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी और आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो चले हम रूट पार्ट क्यूट के 4th पार्ट की तरफ चलते हैं, और आज का पार्ट थोड़ा सा रोमांटिक शायद हो ही जाए। तो चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारा वांगजी अकड़ू सा वांगजी शादी के लिए मान ही चुका था, और वो शियान को अच्छे से पता था इस शादी के बाद उसे सवाई लातों मुक्कों और घूंसों के कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अगर वो ना भी मिले तो वांगजी की कैंची जैसी जुबान उसे हर वार पे जख्मी करने के लिए रेडी रहेगी। लेकिन वो बात इसी में खुश है कि फाइनली खुदा खुदा करके वांगजी मान ही गया। और उसे इस बात का भी बहुत ज़्यादा यकीन था कि आज नहीं तो कल वांगजी को सच्चाई पता चल ही जाएगी, और उसे पता चल जाएगा कि हुशियान ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। हाँ, वो अपनी गलती मानता है, वो ज़रूर बहक गया था और उसने वांगजी के साथ वो सब कर लिया, लेकिन उसने बिल्कुल भी उसकी इज़्ज़त हराम नहीं की। और वो इसी बात पे उससे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। उसने कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल कर ही लिया था। वांगजी ने अपने पापा को बता दिया था और पहले पापा चुप हुए थे, लेकिन फिर वो उसे अब समझा ही रहे थे। क्या तुम सच में उससे शादी करोगे? हाँ पापा। लेकिन क्यों? मेरा बेटा कब से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया? तुम क्या बोलते थे? किसी को कोई राइट नहीं है किसी की लाइफ को ऐसे फोर्सफुली अपनी लाइफ में एंटर करने का, या फिर किसी के ऊपर भी अपने आप को फोर्स करने का। बोलते थे ना, तो आज तुम कैसे खुद ये कर सकते हो? तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, और अगर तुम ही ऐसा करोगे तो तुम बाकी लोगों के लिए क्या ही एग्जाम्पल सेट करोगे? पापा मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ। आप नहीं जानते, लेकिन सच्चाई के सामने आने से पहले पहले मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती। अगर मैं ये सब नहीं करता तो आपको क्या लगता है, क्या वो पिक्चर्स जो मेरे तक आ गई थी आगे नहीं जा सकती थी? मैं किसी को क्या मुंह दिखाता? मेरी वर्दी पे दाग लग जाता और मेरे करैक्टर पे। वो पहले ही लगा चुका है। वांगजी जैसे अब सैड सा ही होके बोल रहा था, और पापा को जैसे वो एकदम कितना ही ज़्यादा टूटा हुआ सा ही लग रहा था। ये तुम नहीं हो वांगजी। तुम क्या सच में सब कुछ एक्सेप्ट कर लोगे? उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया या जो भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कसूर तो है ना। तो क्या तुम उसको अपना हस्बैंड मान लोगे, उसके साथ अच्छे से रहने लगोगे? हाँ, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम कहाँ गई वो? पापा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपका वांगजी फिलहाल कमज़ोर ज़रूर पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि कोई उससे बिल्कुल भी ऐसे रौंद के चला जाएगा। मैंने बस ये मजबूरी में काम किया है, और मजबूरी में ये फैसला कर चुका हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ पापा, आपका वांगजी कभी उसकी वाइफ नहीं बनेगा। मैं कभी भी उसको एक हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सिर्फ एक पेपर मैरिज के अलावा कोई मैरिज नहीं होगी। मैं सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहा हूँ और मुझे अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरे खिलाफ बातें करे, और उन पिक्चर्स के बाद तो ये सबको पता चल ही गया होगा ना कि मैं ओमेगा हूँ। तो लोग क्या बोलेंगे मुझे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ पापा। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं ऐसे नहीं रह सकता। मैं खुद को तमाशा बनते नहीं देख सकता। मैंने बहुत मुश्किल से अपना यह होता अपनी ये वर्दी, अपनी ये सर्विस और अपनी इज्जत कमाई है। मैं कैसे ही इसको ऐसे उस 2 टके के आदमी के हाथों गंवा दूँ? मुझे ये सब करना पड़ेगा पापा। आई होप आप समझेंगे। मुझे ये सब करना पड़ेगा। मुझे उससे बदला लेना है। मैं उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना चाहता हूँ पापा। आप मेरे साथ हो ना? आपको मुझ पे ट्रस्ट है ना? आपका वांगजी वो किस
बेगुनाह की जान नहीं ले सकता ना। मैं कैसे उसको मार दूँ जब तक मेरे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं आता। और मुझे प्रूफ लेने के लिए तो उसके पास रहना पड़ेगा ना पापा। ठीक है फिर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपना ख्याल रखना और अपने मकसद को कभी मत भूलना। ये शादी पास एक समझौता है, समझ गए ना तुम? ये सिर्फ एक सेक्रीफाइस है, सच को जानने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ऑफ कोर्स पापा, ऐसा ही है। मैं अपनी सर्विस, अपनी ड्यूटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर शादी क्या चीज़ है। उसने जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके बोला था और पापा ने आके पार के उसे हाथ काट लिया। अपना ख्याल रखो और आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तुम्हारे अलावा कौन है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। पापा, आई एम सॉरी। वह पापा से सॉरी बोल चुका था और पापा बस ऐसे ही उनसे अपने साथ लगाए बस सोच ही रहे थे, क्या उनका बेटा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या वो उन्हें पूरा कर भी पाएगा कि नहीं। वो कैसे एक छोटी सी बात से, हाँ वो इतनी छोटी बात नहीं थी लेकिन फिर भी वो कैसे एक बात में और एक रात में टूट गया था। क्या वो अपने हस्बैंड के खिलाफ जा पाएगा और क्या वो उससे दूर भी रह पाएगा? उसके ख्वाबों का क्या होगा? उसके गोल्स का क्या होगा? वो जो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था। वो जो चाहता था उसकी एक अच्छी सी वाइफ हो, जो पापा के साथ रहे, उनकी हिम्मत करे, उसके बच्चे हों जिनका वो बाप हो, माँ नहीं। वो क्या ये सब कर लेगा? पापा बस सोचे ही जा रहे थे। उन्हें वांगजी पे पूरा भरोसा था लेकिन उसके जेंडर पे बिल्कुल भी नहीं। और वो कोई इतना ज़्यादा गलत भी तो नहीं सोच रहे थे ना। वो शियान ने भी अपने मम्मी पापा को बता ही दिया था और कैसे वो सब एक्साइटेड हो चुके थे। उसकी छोटी बहन जो कि हद से ज़्यादा ही खुश थी। ओ भैया, भाभी कौन है, क्या करती हैं? भाभी कौन है, लेकिन वो करती वर्ती कुछ नहीं है, क्योंकि वो करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारी भाभी वो लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। उसने जैसे स्माइल करते हुए बताया था। इतनी जल्दी आपने जाते कि एक लड़का पसंद कर लिया? कौन है वो? कॉलेज जाता है क्या? स्टूडेंट है या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग है? वो बस पूछ ही रही थी। ओहो, तुम भी ना, पता नहीं तुम क्या ही सोचती रहती हो। तुम्हारा भाई जो 30 से आगे का हो चुका है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस छोटे से लड़के से शादी करूँगा? हाँ तो क्या हुआ, सभी तो करते हैं ना। और वैसे भी अगर आप किसी मेगा लड़के को पसंद करोगे तो उसे तो ऐसे ही होना चाहिए ना, किसी क्यूट सा, कोई बहुत ही प्यारा सा, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, काइंड हो। हाँ प्यारा तो वो है लेकिन क्यूटनेस और काइंडनेस और इनोसेंस तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसने जैसे बहुत ज़्यादा दुख से ही बोला था और उसकी बहन लीजा जो कि एकदम से चुप ही हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ बहुत ज़्यादा अकड़ू खड़ूस और लड़ाकू है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। और वो कभी किसी की बात नहीं सुनता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हो माय गॉड, डोंट वरी बाबू, तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ एक पुलिस ऑफिसर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा ही रूल्स का पक्का है। और तुम देखना, वो तुम सब लोगों को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। जब कभी मैं घर पे ना हुआ तो तुम लोगों को कोई भी डरने की या खतरे की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बस रह नहीं दे, हमारे जो इतने सारे सर्वेंट्स, उनके मरने का कोई पता चला क्या? वो जैसे एकदम से सैड ही हो गई। चल ही जाएगा और पता चल ही जाएगा हर कौन है जो ये सब कर रहा है। वो शियान भी अब थोड़ा सीरियस ही हो गया था। और वो जो आपके पहले वाले इतने सारे रिश्ते टूट गए थे, उनका क्या? वो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? अरे तभी तो उससे शादी कर रहा हूँ ना, वो करेगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। ओके, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मिस्टर एंड मिसेस वी तो इसी बात पे खुश थे कि फाइनली उनके 31st को पार करते बेटे को कोई पसंद आ गया था। और अच्छा हुआ, शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है कि वो ही महका है, यानी कि उन्हें अपने पोते पोतियाँ मिल ही जाएंगे। हाँ, वो ऐसे बेनाम और बेवारिस नहीं रहेंगे, एक ही बेटा था उनका। और अगर वो किसी और से शादी कर लेता तो पता नहीं क्या ही बनना था उनका। और वो इस बात पे और ज़्यादा खुश थे कि वो पुलिस ऑफिसर था। चलो कोई इमेच्योर सा, कोई रोता पीटता, कोई रोतलू सा, कोई बहुत ज़्यादा इमेच्योर बंदा तो नहीं था। और वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और 3-4 दिन के बाद वो आने भी वाले थे वांगजी से मिलने के लिए। और फिर अभी होशियार ने उनको मना ही कर दिया। वांगजी की अभी जो हालत थी, जितनी उसे चोटें लगी हुई थी और जो उसने वांगजी का हशर नशर किया था, उसके बाद वो कैसे उनको उससे मिला देता। फिलहाल उसने 2 हफ्ते का टाइम ले ही लिया था, जब तक वांगजी थोड़ा ठीक नहीं होता। और ये 2 हफ्ते तो गुजर ही गए थे।
इन 2 हफ्तों में वांगजी अपनी दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर ही चुका था। हाँ, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो घर पे नहीं बैठ सकता था। वो शियान ने उसे सॉरी का नोट देकर भेजा था और साथ में उसके लिए 2-3 नई यूनिफॉर्म भी। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। अरे बाकी जो किया तो किया, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म तक फाड़ डाली थी ना उसने। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी था और वांगजी ने कुछ भी नहीं बोला। और अब सबको वहाँ पे पता चल ही चुका था कि वांगजी बहुत जल्दी आईजी से शादी करने वाला है। और वो सब लोग कैसे खुसर-फुसर ही करते रहते थे। हाँ, कोई उसके सामने नहीं कुछ बोलता था, लेकिन उसे पता था सब उसी के बारे में बात करते हैं। जब वो बात करते-करते कैसे अजीब-सी नज़रों से उसकी तरफ देखते थे और कैसे स्mirk करके बस अजीब-सा स्माइल करते थे। वांगजी बस चुप ही था। फिलहाल उसके पास कोई टाइम नहीं है फ़िज़ूल लोगों की फ़िज़ूल बातों की तरफ ध्यान देने का। उसे बस अपने केस सॉल्व करने हैं और अपने काम पे ध्यान देना है, और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। वो कोई भी वेला नहीं है जो उनकी तरफ फ़िज़ूल बातों की तरफ ध्यान दे। और फिर उसने विशान से रिपोर्ट्स मंगवा ही ली थी। वो सच ही तो कह रहा था। वांगजी की बॉडी में सच में ड्रग्स थे, लेकिन वो कहाँ से आए? क्या वो वैन चाओ ने दिए? और अगर वैन चाओ ने नहीं दिए तो फिर वो कहाँ से आए? और उसने अच्छे तरीके से पढ़ा था। उस रिपोर्ट में अच्छे से साफ से लिखा था कि वो ड्रग्स जो भी थे वो कॉफ़ी में नहीं थे, वो किसी और ही चीज़ में थे। हो तो वो कौन था? और वो पिक्चर्स कहाँ से आई? वो दोबारा से उन पिक्चर्स को ध्यान से देख ही रहा था। वो ज़्यादा दूर से नहीं ली गई थी, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा क्लियर थी, जैसे ही कोई पास से ही ले रहा हो। ये सब क्या है? उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ उसका सर्वेंट था, और वो भी तो सोने चला ही गया था। फिर क्या हुआ? और अगर उसका सर्वेंट है तो वैसा क्यों ही करेगा? क्या वो मुझे बदनाम करना चाहता है? लेकिन क्यों? हर तस्वीर में तो मैं ही गलत नज़र आ रहा हूँ ना। वो बात सोच रहा था और सोच-सोच के उसके सामने जैसे दर्द ही हो गया था। शू यांग जो कि ऐसे ही घूमता फिरता उसके पास ही आकर बैठ गया था। क्या हुआ ऑफिसर वांगजी? या फिर कहना चाहिए हमारे ऑफिसर की न्यू वाइफ? कुछ नहीं हुआ, सर दर्द कर रहा है मेरा, और मेरे साथ ज़्यादा कोई ना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। हाँ, मैं क्यों सा अच्छा बन रहा हूँ? मैं तो वैसे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली तुम्हें प्रमोशन पाने का आसान तरीका मिल ही गया। हाँ, मैं कहा लूँगी, बस यही तो अच्छी बात होती है ना, कि कोई उन्हें रेज़िस्ट नहीं कर पाता और कोई उनके आगे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और तुम तो बकवास बंद करो, जो भी बकवास करनी है ना बाहर जाके करो, मेरा सर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। हाँ, वो तो आप करेगा ही ना, जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तो उसे करना ही था। वैसे क्या कुछ कर चुकी हो तुम? कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं होगे तुम इतनी जल्दी? वैसे वो, और इससे पहले कोई और बोलता वो। वांगजी तो जैसे एकदम टेबल पे चढ़ के उसके कॉलर को पकड़ ही चुका था। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ, क्या है जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोल दोगे? समझ आई तुम्हें, अपनी बकवास को बंद रखो, नहीं तो मैं यहाँ पे तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उसने जैसे अपनी गान उसके सर पे ही लाग रही थी और शो यांग एकदम से चुप ही हो गया। मैं तुम्हारी रैंक का हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं कर सकता हूँ, जब तुम मेरी इंसल्ट करोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जान दे सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। अच्छा, फिर ये सब क्या है? उसने जैसे उसके आगे बिखरी हुई तस्वीरें देखी थी। हाँ, ये बताता हूँ ना, ये देखो, ये मैं हूँ और ये है मेरा होने वाला हस्बैंड। ये भी मैं हूँ और ये भी मेरा होने वाला हस्बैंड। हर जगह पे हम दोनों ही हैं, साथ में अच्छे लग रहे हैं ना, और मैं उससे प्यार करता हूँ, तभी तो मैं उसके इतने ज़्यादा क्लोज़ था। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो हमने पिक्चर्स नहीं बनवाई। मैंने कहा चलो बना के देख लूँगा, बाद में मेरे दिल को अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा देख-देख के, इसलिए मैं देख रहा था। तुम्हें कोई मसला? वांगजी तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। शो यांग तो एकदम से पूरा रैट ही पड़ने वाला था। अरे ये क्या शेमलेस वाली बात हुई? मैं तो तुम्हें और कुछ दिखाना और सुनाना चाहता हूँ। तुम्हें मैं बताऊँ हम दोनों में कितना ज़्यादा प्यार है। और देखो कि हफ्ता नहीं हुआ हम दोनों को मिले, लेकिन हम कैसे एक दूसरे के पीछे पागल हैं। वो तो ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसकी हाथ मरने की कोशिश की। इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उसे। तो फिर इस वजह से उसने बोला चलो हम शादी बाद में कर लेंगे। लेकिन मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, रुको ज़रा, मैं अभी उसे कॉल मिलाता हूँ, तुम्हारा ज़रा दिमाग और ज़्यादा सेट हो जाए। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसको फंसाया हुआ है ना? हाँ, तो ज़रा देखो मैंने कैसे उसे फंसाया हुआ है। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला था और उसे स्पीकर मोड पे रख ही दिया था। और इतना तो उसे पूरा यकीन था कि आगे से ठरकी विशान उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देगा।
और वशियान ने जैसे दूसरी रिंग पे कॉल उठा भी ली थी। जानू कैसे हो तुम? वांग जी एकदम जैसे कितने ही प्यार से बोला था और वशियान को अपने कानों पे यकीन नहीं आया। तुम? हाँ तो और क्या, और कि तुम क्या होता है? अपनी वाइफ को ऐसे बुलाते हैं क्या? रिस्पेक्ट दे के बुलाते हैं ना। ओह सॉरी सॉरी, कैसे हैं आप? हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा। जानू मुझे नहीं पता, हम बस जल्दी से शादी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है ना उनको बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, उनको लग रहा है कि मैंने आपको फंसाया है। आप बताएं ना सबको, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? मैंने आपको नहीं बल्कि आपने पहली नज़र में मुझे पसंद किया था। ये लोग पता नहीं क्या कुछ ही करते रहते हैं और कैसी बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और अगर मैंने एक बात और सुनी ना, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं या किसी को मार डालूंगा या मर जाऊंगा, आपको पता है ना फिर। अरे नहीं नहीं जानू, क्यों मरने की बातें करते हो? मैं बताता हूँ ना, मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ही तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। और मैं ही बस तुम्हें देख के जैसे खुद पे काबू नहीं रख पाता। हाँ और बताएं, थोड़ा और बताएं। वांग जी ने ज़रा और ज़्यादा उससे उकसाया था और शू यांग जो कि अब साफ सुन ही रहा था। हाँ मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरा पास नहीं चलता, मैं तो तुम्हें कच्चा ही खा जाऊँ। अरे बास कैसी बातें किए जा रहे हैं, ये तो हमारी बीच की बातें हैं ना, ऐसे नहीं बोलते। नहीं क्यों बीच की बातें हैं? बीच की बातें हैं तो फिर करेंगे ना, और भी बहुत कुछ करेंगे, बस ज़रा शादी होने दो, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। हम तो अपनी सुहाग रात को बिल्कुल एंजॉय करने वाले हैं और मैंने तो सोच लिया है, हम पूरे 4 दिन तक दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलेंगे, बस तुम और मैं और हमारा टिंग डोंग। वो शियान जैसे हाथ से ज़्यादा ही खुश होकर बोले ही जा रहा था। उसे लगा जैसे वांगजी एकदम से सेट ही हो गया और वांगजी का तो जैसे खून खोल के बाहर गिरने ही वाला था। और फिर उसने कॉल बांध दिखा दी। सुन लिया तुमने? तुमने एकदम से कॉल क्यों बंद की? शू यांग जो कि कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा था, एकदम उसे बुरा ही लगा। हाँ तो और क्या, अब तुम्हें मैं क्या सारी सुहाग रात की बातें बताता और सुनाता? जाओ चले जाओ यहाँ से, और आप कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कोई उससे फंसाया नहीं हुआ। और शो यांग चुप करके चला भी गया था। और फिर बाकी लोगों की बात तो वांग जी ने जाके उनका दिमाग भी सेट कर दिया। जिसको अपनी जॉब पे आ रही है खबरदार जो अगर जुबान खोली तो मैं चाहे उसके साथ नाचूं गाऊं घूमूं फिरूं, उसके साथ कपड़े उतार के जो मर्जी करूं, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? वो मेरा होने वाला हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ बनूंगा, समझ गए आप लोग? लेकिन सर आप और वाइफ, हाँ तो तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ तुम्हारी वाइफ को ले जाऊं क्या उसके आगे पेश कर दूं अपनी जगह पे? बकवास बंद करो, जिसने आगे से जुबान चलाई वो सुबह से नजर नहीं आएगा। और ये बात याद रखना, अब मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारा ऑफिसर वांगजी नहीं हूँ जो सिर्फ एक यहाँ पे पुलिस स्टेशन का मालिक है। इनफैक्ट मैं तो आईजी की होने वाली वाइफ हूँ। और होने वाली क्या, मैं तो हो चुकी वाइफ ही हूँ ना, बस पेपर पे साइन करना ही तो रह गया है। और वो तुमको किसी को भी नहीं छोड़ेगा, अगर किसी ने मेरे खिलाफ जुबान चलाई हो तो हम उसे जॉब से निकाल देंगे, तो अपनी जुबान को बंद रखना। वो साहब को चुप करवा के दोबारा से अपने ऑफिस में जा ही चुका था और उसका खून और दिमाग जो और ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। ठरकी कमीना साला, हाँ 4 दिन तक दरवाज़ा नहीं खोलेगा, मैं इसे साफ करके दिखाऊंगा। कमीना क्या सोच रहा है, मैं इसलिए शादी कर रहा हूँ? बच्चों मैंने भी तुम्हें दिन में तारे नहीं दिखाए ना, तो मेरा नाम भी वांगजी नहीं है। बढ़ाया, हाँ मेरे साथ सुहाग रात मनाएगा, मैं तुम्हारी रातों को देखना कैसे तुम्हारे लिए दर्दनाक बनाऊंगा। कमीना ठरकी। उसने जैसे गुस्से से आके टेबल पर मुक्का ही मार डाला था। और बाकी दिन फिर और अच्छे से गुजर ही गए। उसने वशियान के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया। हाँ वो बस चीज़ें तोड़ लेता था और तो कुछ नहीं। या फिर बाकी टाइम अपने टाइगर के साथ उसको गालियाँ देने में वो बिजी रहता था। टाइगर ने कौन सा जवाब देना होता था, उसे तो टाइगर ज़्यादा ही अच्छा लगता था और वो कैसे ही उसको हक किए कि बस वशियान को गालियाँ देता रहता था। फाइनली 2 हफ्ते गुजर ही गए थे। वशियान के मम्मी पापा और उसकी बहन लीजा भी तो आ ही चुके थे और वो वांगजी से मिलकर खुशी हुए थे। और पता नहीं कैसे ही वांगजी ने भी उनसे अच्छे से ही बात कर ली थी और वो अच्छे से जानते थे वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए कोई ज़्यादा उससे अच्छाई की या फिर ज़्यादा इनोसेंस की उम्मीद तो उन्होंने रखी भी नहीं थी। फाइनली शादी की तैयारियां हो ही चुकी थी और उनकी शादी में कौन इनवाइटेड था, सब के सब पुलिस वाले ही तो। वांग जी के कोई इतने ज़्यादा दोस्त नहीं थे, हाँ सॉन्ग लैनी तो था और वही तो आएगा। और बाकी सब लोगों को तो उसने बस चलाने के लिए बुलाया था। वो सारे लोग जो कि उसके खिलाफ बातें करते थे, सबको तो बुला लिया था उसने ताकि वो जलें और उनके जले पे और ज़्यादा वो नमक मिर्च छिड़क सके। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके खिलाफ ऐसे बातें करने की।
सब बैठे हुए थे और वो एक हॉल में ही तो थे और प्रीस्ट भी तो वहाँ पे ही था। वांग जी ने ना चाहते हुए भी पता नहीं किस दिल से और किसी सोच के तहत आज वाइट कलर पहन ही लिया था। और वो शियान जो कि ब्लैक में ही था, उसने तो कितना वांग जी को बोला था कि वो अपना पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहने, लेकिन वांग जी ने मना ही कर दिया। अपनी यूनिफॉर्म की वो और ज़्यादा इंसल्ट नहीं करवा सकता था उससे पहन के किसी की वाइफ बन के। फाइनली बस रिचुअल सी हो रही थी और वांग जी सीरियसली वो शियान को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर ही चुका था और शियान वो कितना ज़्यादा खुश था और बार बार उसकी तरफ देख के स्माइल ही कर रहा था। वांग जी की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। वो एक दूसरे को रिंग पहना चुके थे और अब पास एक ही तो रह गया था, उनका शादी वाला किस। और वांग जी ने जैसे अपने होंठों को एकदम जैसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली बांध कर लिया था। वो शियान उसकी तरफ आगे बढ़ा था और वांग जी ने एकदम जैसे उसे गुस्से से ही देखा था। मेरे करीब मत आना, मुझे किस मत करना, मैं कह रहा हूँ, उसने जैसे आहिस्ता से लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ से बोला था। और वो शियान कहाँ से ही सुनने वाला था। उसने उसकी कोई भी धमकी की परवाह नहीं की और उसे एकदम वो अपनी करीब ही काट चुका था उसकी वेस्ट से पकड़ कर। और वांग जी के कुछ भी सोचने या करने से पहले वो उसे किस कार ही चुका था। और फिर वांग जी चुप ही हो गया। उन सब लोगों के सामने दिखावा तो करना ही था। वो शियान जो के पास उसे किस कार ही रहा था और छोड़ तो रहा ही नहीं था। और वांग जी की तो अब बात होने वाली थी, उसने एकदम जैसे उसके होंठों पे बाइट ही किया था। और वो शियान जल्दी से पीछे हुआ। मैं तुम्हारा खून खा दूंगा कमीने, तुमने क्या ही किया मेरे साथ, उसने जैसे दूसरों के लिए स्माइल करते हुए लेकिन उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला था। फाइनली शादी हो ही चुकी थी और वांग जी अब मिसिस वी वशियान तो बन ही चुका था। हाँ, उसकी किस्मत, बेचारा ग्रूम की बजाय ब्राइड बन चुका था, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। बाबा से वो मिल चुका था और टाइगर से भी, और अब उसे वशियान के घर ही तो जाना था। उसने देखा था चाव कहीं भी नहीं था शादी में, वो क्यों ही नहीं आया। बस वशियान की फैमिली तो थी, बाकी लोग कहाँ थे, क्यों नहीं थे, उनके सर्वेंट्स वो भी तो नहीं आए थे। चलो शायद उनमें रिवाज नहीं होगा उनको लेके आने का शादी वगैरह पे, उसे क्या ही लेना देना। उसने पापा के लिए और सर्वेंट रखवा दिए थे और साथ में टाइगर के लिए भी, और अब उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखते थे। वो टाइगर को बहुत ज़्यादा मिस करेगा और पापा को भी। मामा की कितनी सारी तस्वीरें उसने अपने साथ ही ले रही थी। वो शियान का घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसे लगता था जैसे वो पता नहीं कितना ही दूर जाने वाला है। कोई बात नहीं, बस ये कुछ टाइम का साथ है, कुछ टाइम का ही, फिर मैं वापस चला जाऊंगा अपने घर में, अपनी मामा के पास, अपने पापा के पास और अपने टाइगर के पास। वो जैसे अपने सामान को पैक करके अब गाड़ी में रख ही चुका था और किसी की हेल्प नहीं ली उसने। वो पहले ही जाके गाड़ी में बैठ चुका था और विशान भी उसके साथ ही। और न जाने क्यों ही उसका दिल जैसे बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया था अपने पापा को देखते हुए, और कहाँ से 2-3 आंसू तो जैसे गिर ही पड़े थे। उसने जल्दी से अपने आंसू जैसे रगड़ ही डाले थे। मैं नहीं रोऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा, मैं बस जा रहा हूँ, मैं इसे बदला लूँगा। हाँ, मैं नहीं रो सकता, बिल्कुल नहीं रो सकता। वो जैसे खुद को समझा रहा था, लेकिन और आंसू तो गिर ही रहे थे। और वो शियान ने जैसे उसे अपने करीब ही कर लिया। उसे एक कंधे की ज़रूरत थी जिस पे सर रख के वो रो सके, और फिर उसे वो शियान का वो कंधा मिल भी गया था। वो ऐसे ही उसके बाजू को हग करे पास उसके कंधे पे सर रखे जैसे रो ही रहा था। उसे ये रुखसती बहुत अच्छी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही बुरी लग रही थी। ये क्या था, क्यों था, एकदम से कैसे ही उसकी फीलिंग्स ऐसे चेंज हो सकती हैं। घर आके भी उसने सबसे फॉर्मली बात की थी और उसने बोल दिया था उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसे सोना है। इसलिए साहब ने उसे मज़ीद तंग नहीं किया और वो अपने रूम में ही आ चुका था। वो शियान के रूम में जो कितना ज़्यादा अच्छे से सजा हुआ था, वो देख रहा था हर तरफ कितने ज़्यादा ही फूल थे और वो कैंडल्स और उनकी सेंट जो कि किसी को भी अपने काबू में कर ही सकती थी। वांची ने जैसे गुस्से से बेड पे पड़े हुए सारे फूलों को एक साथ ही उठा के फेंक दिया था। यहाँ पे कोई भी सुहाग रात नहीं होने वाली, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। वो अब अपने कपड़े निकाल चुका था, फिर उसने अच्छे से शावर लिया। अब वो अपना सारा सामान सेट कर चुका था और फिर उसे शर्ट पहनने का होश ही नहीं रहा। उसे बस यही लग रहा था जैसे वो अपने घर में है। भूल गया था वो थोड़ी देर के लिए।
वो ऐसे ही शर्ट लेस था, इधर उधर घूम रहा था। और तभी वो शियान जो एकदम से अंदर ही आया था। उसने क्या ही देखा था, वांग जी जो कि मज़े से सिर्फ पैंट पहने यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा था और अपने कपड़े सेट कर रहा था। और वो शियान ने उसे पीछे से हाथ ही काट लिया। ओ माय डेस्परेट वाइफ, तुम कितने ज़्यादा हॉट हो। हाँ, वो जैसे वैसे बोल रहा था और वांग जी ने उसे दूर हटाना चाहा। ठर की कमीने, हवस के पुजारी, पीछे दफा हो जाओ, मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे, टच नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, शादी की है तुमसे। वो शान जो कि ऐसे उसे पीछे से और ज़्यादा टाइटली हाथ किए अब जैसे उसके शोल्डर पे केसी कर रहा था। और वांग जी का दिल जो एकदम से तेज तेज जैसे दौड़ने लगा। ये पहले भी उसके साथ हो चुका था लेकिन उसकी होश में तो नहीं। और उससे पता नहीं क्यों ही एकदम से जैसे अजीब सा फील होना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। मेरी गन मेरी गन कहाँ गई। उसका ध्यान अब अपनी बेल्ट पे क्या था और फिर उसे याद आया वो अपने यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल नहीं है। ओ जानी, अब गन की क्या ज़रूरत है। हाँ, तुम तो वैसे ही मुझे मार चुकी हो ना, शिकार काट चुकी हो, मेरा कत्ल तो कर ही दिया तुमने। वो श्यान जो कि हाथ से ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। और रही सही कसर, वांग जी की शर्टलेस बॉडी ने पूरी काट डाली थी। वो कैसे उससे पास लिपटा उसे केस किए ही चाह रहा था। और वांग जी के हाथों को जैसे उसने जकड़ ही रखा था। मैं अब शोर मचाऊंगा, वांग जी जैसे एकदम से बोला था। और विशान जो अब जोर जोर से हंसने लगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सुना। मेरा ऑफिसर, मेरा शेर बच्चा। बच्चा नहीं हूँ मैं। अच्छा सही है, मेरी शेर वाइफ। वो वाइफ जो कि इतनी ज़्यादा कड़ू और खड़ूस है, वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाएगी। ओह माय गॉड, कैसे चिल्लाओगे, ज़रा चिल्ला के बताओ। कोई है, मुझे बचाओ, देखो मेरा हस्बैंड मेरे साथ क्या ही कर रहा है। वो पुलिस ऑफिसर की इज्जत खतरे में है, वो बोल रहा था। और फिर वान जी एकदम से जैसे मुड़ ही चुका था। और उसका साथ जो क्या वो शान के साथ से टकराया, वो कितने ज़्यादा करीब थे। और वांग जी ने जैसे वो शान को फिर से दूर हटाना चाहा लेकिन वो शान जो शायद आज कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, पता नहीं उसने क्या ही खा लिया होगा। क्या कर रहे हो जानू, ऐसे मत करो, गुस्सा थूक दो ना। प्यार की बातें करेंगे, प्यार करेंगे, और तुम मुझे एक चांस तो दो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो। क्या मतलब पसंद नहीं आया तो अपनी जगह किसी और को भेज दोगे या मेरी जगह किसी और को ले आओगे। वांगी ने जैसे जल के बोला था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया एक बार से तो फिर दूसरी बार कर लेंगे। वो कैसे बेशर्मी से ही बोला था। और वांग जी आवाज चुपचाप उसकी तरफ देख ही रहा था। पीछे हटो। क्यों पीछे हटूं, नहीं हटना मुझे। वो कितना ज़्यादा ही ढीठ हो चुका था। और वांग जी जो कि उसे पीछे हटाते हटाते खुद ही आप पीछे हो रहा था। और उसे पता ही नहीं चला कब वो उसके समेत ही जैसे बेड पे गिर ही चुका था। एकदम से जैसे कितना सारा ही शोर हुआ था। और ये सारा शोर बेड के टूटने का नहीं, इनफैक्ट बेड के मैट्रेस के नीचे रखी किसी चीज़ का ही था। ये क्या हुआ। वो दोनों जैसे एकदम से शॉक हो चुके थे। और फिर उन्होंने जल्दी से मैट्रेस हटाया था। और नीचे ये क्या ही था। हाँ, ये क्या ही था, ऐसे कौन ही करता है। वो कुछ और नहीं बल्कि वो तो पीपल के बड़े बड़े सूखे हुए पत्ते थे जो के पास शोर ही कर रहे थे। और वांग जी ने अपना सारी पेट लिया। ये क्या है, ये गांव के लोगों की तरह कौन ही करता है। और वो श्यान ने जैसे एकदम से बाहर से अपनी मामा को भी बुला लिया था। मामा, ये सब क्या है। और उसके आने तक वांग जी अपनी शर्ट पहन ही चुका था और वो साइड पे होके बैठ गया। पता नहीं क्यों ही उसे शर्म आ रही थी। क्या है ये, मुझे पता था ये जो तुम्हारी वाइफ है ये बहुत ज़्यादा ही अकड़ू है, ये तुम्हें अपने करीब आने ही नहीं देगा। और तुम तो कैसे हमसे झूठ बोल डालोगे कि सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता वो शान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, 1 साल के अंदर अगर मुझे पोता या पोती नहीं मिला ना तो मैं तो फिर नाराज़ होकर वापस गाँव चली जाऊँगी। मामा ने बोला था। और वो शान आप चुप ही हो गया। लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। ये सब मैंने इसीलिए किया था कि मैं देख सकूँ तुम दोनों एक साथ हो कि नहीं हो, या इसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ। वैसे भी जो बंदा अपनी शादी वाले दिन भी अपनी गन साथ लेके फिरता है उससे क्या ही सोचेंगे, क्या ही उससे उम्मीद रखेंगे। मामा ने जैसे थोड़ा गुस्से से वांग जी की तरफ देखा था और फिर वो चली गई। गन मेरी किधर है आंटी, उसने जैसे मुड़ते हुए उनसे पूछ लिया था। मेरे पास है, तुम क्या मेरे बेटे को गोली मारोगे।
वो फिर से चुप हो गया। अब उन्हें क्या ही बोलता है कि वो उनके बेटे को वाकई में मारना चाहता है। अच्छा मामा कोई बात नहीं ना, वो बस उसकी ड्यूटी है, ऐसे ही करता है वो शान ने उन्हें भेज ही दिया था और फिर से दरवाज़ा बंद ही कर दिया था। गान की क्या ज़रूरत है जानू, तुम्हारे हस्बैंड के पास है ना, वो तुम्हें अच्छे से फायरिंग करना सिखाएगा। मैं कह रहा हूँ मेरे करीब मत आना। वांग जी जो आप सच में डर ही क्या था। वो शियान तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन उसकी अम्मा वो तो हद से ज़्यादा ही कोई, हाँ हद से ज़्यादा ही, वो तो पूरी वांग जी की अम्मा लगती थी। मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी पावर को यूज़ करूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी के ऊपर खुद को इम्पोज करना। हाँ तो जो उस दिन किया था उसका क्या। वांग जी जो आप चुप करके बैठा ही हुआ था। मुझे नहीं पता वो सब कैसे हुआ, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे पास हो, तुम मेरे करीब हो, मैं इतना कैसे खुद को कंट्रोल करूँ। बोलो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, मुझसे प्यार नहीं करते। ठीक है, समझौते के लिए शादी किया ठीक है, लेकिन मैं तो करता हूँ ना। मैं क्या करूँ, बताओ मुझे। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा था और वहाँ की बात देख ही रहा था, जहाँ पे उसके लिए प्यार ही प्यार था। उसका दिल जैसे उसे बार बार यही बोल रहा था कि वो उसकी बातों पे एतबार कर ले, लेकिन क्यों, क्यों करे, वो नहीं करना उसे। उसने फिर से जैसे मुंह मोड़ ही लिया था। ऐसे नहीं करो ना जानू। वो शान उसके और ही करीब हुआ था और वांगजी अब पीछे होते होते पूरा बेड पे लेट ही चुका था, और वो शान जो कि एकदम उसके ऊपर ही आ गया। बस ऐसे ही, बस ऐसे ही रहो मेरी जान। वो कितना ज़्यादा ही आप पूरा पागल ही हो चुका था, और उसने जैसे वांगजी के फोरहेड पे किस सी काट ली और वांगजी ने एकदम से आंखें बांध ही काट ली। वो शान जो अब उसके फोरहेड पे नहीं रुका था, वो उसके चीक्स पे भी किस खा रहा था, इनफैक्ट उसके पूरे फेस पे ही। और जाने क्यों ही वांगजी को ये बुरा नहीं लग रहा था। उसका दिमाग उसे बार बार पास वो शान को धक्का मारने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका दिल वो कुछ क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं उसे कुछ बोल रहा। वो जैसे ऐसे ही आंखें बांध के लेटा ही हुआ था। अपनी तरफ से वो विषयान को इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो जानता था कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा ही लग रहा है। उसकी बॉडी क्यों ही रिएक्ट कर रही है उसे नहीं समझ आ रहा। वो शियान जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी शर्ट में हाथ डाल चुका था, और उसका गर्म हाथ जो कि उसे अपनी बॉडी पे जैसे यहाँ से वहाँ घूमता हुआ ही महसूस हो रहा था। वान जी के मुंह से जैसे एकदम से उसका नाम ही निकल गया। ओह शियान, तुम्हारे मुंह से मेरा ये नाम कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना वांग जी। वो शियान जैसे बोला था, और उसकी शर्ट के बटन वो अब खोल ही रहा था, और वांग जी कैसे इतना ज़्यादा बेपास हो गया था, वो कैसे अपना कंट्रोल खो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। अब की बार उसने कोई ड्रग नहीं लिया था, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, उसका होश कहीं भी नहीं खो रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे पागल हो ही रहा था। वो शियान के साथ ये पहली रात जैसे उसे अपने कंट्रोल में कर ही चुकी थी। वो शियान जो ऐसे ही उसे अब किस करता करता उसके होंठों पे ही आ गया था। नहीं करो, नहीं करो, मैं इन साहब के लिए नहीं बना। उसने जैसे आरी बारी बोला था। तुम मिनी साहब के लिए बने हो, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे एक चांस दे के देखो। मैं तुमसे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। बस एक बार मुझे अपना हस्बैंड बनने दो। उसके बाद चाहे तुम मेरी वाइफ ना बनो, लेकिन एक बार मुझे अपने करीब आने दो। मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। मैंने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, ना खुद कभी आया हूँ। मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं पागल हो जाऊँगा। आई एम सॉरी वांग जी, प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे माफ़ कर दो। वो बोल रहा था, और वांग जी को जैसे उसकी बातों में रिक्वेस्ट ही फील हो रही थी, और फिर वो चुप हो ही गया था। हाँ कर लो जो करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शान जो कि अब उसके होंठों पे आ रहा था, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसे किस कर रहा था। वांग जी ने अभी तक अपने मुंह को नहीं खोला था, वो बस ऐसे लेटा ही हुआ था चुपचाप, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे फ़र्क पड़ रहा था। वो शान जो कि उसकी पूरी शर्ट खोल ही चुका था, और उसका हाथ जो कि वांग जी के सीने पर यहाँ से वहाँ अब उससे पिंची कर रहा था, और फिर वांग जी ने एकदम जैसे एक बहुत तेज़ दर्द की वजह से अपना मुंह खोल ही डाला था। पागल कमीने आदमी, उसने जैसे इतना ही बोला था, और
वो शियान ने जल्दी से अपनी टांग जैसे उसके मुंह के अंदर ही एंटर कर डाली थी और वांगजी के तो पास होश और जोश सब कुछ ही ठंडा पड़ चुका था। अब वांगजी कुछ भी नहीं कर सकता। वो शियान जो कि उसके ऊपर पूरा का पूरा हावी हो ही चुका था। छोड़ दो मुझे, वो बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। वो शियान पास उसे दीवानों की तरह किस कर रहा था और उसके दोनों हाथ वांगजी के दोनों हाथों को जकड़ ही चुके थे। हाँ, वांगजी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन वो शियान जो कि उससे थोड़ा लंबा ही था और वो कैसे उसके ऊपर ही था पूरा का पूरा। उसकी दोनों टांगे जो कि वो शियान की दोनों टांगों के बीच में थी और वो अच्छे से फील कर सकता था वो शियान की हार्ड होती बॉडी को और उसकी हॉटनेस को। हो अब मैं क्या करूं, वो जैसे दिल में डाल के सोच ही रहा था। मैं फिर से कमज़ोर पड़ गया। उसकी आंखों से 2-3 आंसू ही गिरे थे और फिर वो शियान ने उसे 2 मिनट के लिए छोड़ा ही था। आर यू रेडी? रेडी? किस चीज़ के लिए? वो जैसे बोला था और फिर वो शियान जो एकदम से उसका बेल्ट खोल ही चुका था। नो वे! और दूसरा बेल्ट जो खुलने वाला था वो शियान का ही था। वो फिर से उसके ऊपर ही आ चुका था और दोबारा से उसे खींच खा ही रहा था। वांगजी जो कुछ भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर रहा था वो। ना तो उसे चिल्लाया जा रहा था और कैसे चिल्लाए वो, अपनी इज्जत का फालूदा बनवा ले और वो उसे हटा भी तो नहीं पा रहा था। वो कैसे ही उसको कंट्रोल कर ही चुका था। और वो शियान की डिंग डोंग वाली मशीन जो कि अब वांगजी की बॉडी को टच कर ही रही थी। वांगजी ने कितनी ज़्यादा टांगे हिलाई थी और उसका नुकसान भी उससे हुआ था। वो ऐसे टांगे हिला के और ज़ोर ज़ोर से चलाने के चक्कर में उसकी और अपनी पैंट भी तो उतार ही चुका था और अब उसका दिल चाहता अपना सर किसी दीवार में मार डाले। हर बार उसके साथ ही ऐसे बुरा क्यों होता है। और वो शियान ने जैसे किस करते करते रुक के उसकी तरफ स्माइल करके देखा था। ओह, तुम तो कहीं ज़्यादा रेडी हो। चलो जानू, अगला काम कंटिन्यू करते हैं अपना। और वांगजी पास अब फिर चुप ही था। अब उससे कुछ नहीं बोले जाना था और फिर उसने आंखें बांध ही काट लीं। उसे पता था ये पागल लकड़ू खड़ूस हवस का पुजारी कमीना को उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और अब क्या ही करना था उसे। चलो भाई, अब शादी हो गया तो चलो कुछ कर ही लेते हैं। क्या ही करूं मैं, अब बैठ तो नहीं सकता था इसलिए चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा था नहीं। और चिल्लाएगा तो क्या ही होगा, सासू माँ जो आके उसका दिमाग ही सेट काट डालेंगी। हाँ, जो बिल्कुल उसकी मावा की तरह स्ट्रिक्ट थी। दूसरे ही पालू से जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और उसने एकदम से चीख मार डाली थी। मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत लुट गई। वो जैसे ज़ोर से ही बोला था और वो शियान ने उसके मुंह पे हाथ ही रखा। क्या ही बोले जा रहे ऑफिसर वांगजी, क्या बोलूँ मैं। और फिर दरवाजे पे एकदम से नॉक हुआ था। क्या हुआ, सब सही तो है ना? और ये मामा ही थी। आंटी, वही कुछ और है जो आप करवाना चाहती थी। आप यहाँ पे बैठ के मेरी चीखें सुननी है तो सुने, नहीं तो अपने रूम में चली जाए। उसने जैसे कितने ज़्यादा दुख से ही बोला था और उसके आंसू जो ये दम निकल ही पड़े थे। हाँ, पुलिस वाला सब बर्दाश्त कर सकता है लेकिन डिंग डोंग नहीं। और अब उसकी रोने की बारी थी। जानू, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस सिर्फ, हाँ बस सिर्फ सब करना था जो कर ही लिया है। अरे तो उस दिन मैंने कुछ नहीं किया था ना? ये सब नहीं किया था क्या? हाँ, नहीं किया था। हाँ, तो अब कर लो, मेरी जान छोड़ो, जल्दी करो, जो करना जल्दी करो। उसने जैसे दर्द से चिल्लाते हुए बोला था और वो शियान जो अपने काम में लागी क्या। और वांगजी जो कि अब अपने दोनों हाथों से उसको हाथ काट चुका था। ओह, तुम्हें अच्छा लग रहा है ऑफिसर वांगजी? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कैसे अपने बड़े बड़े शेर जैसे नाखूनों से अब उसकी बैग को जैसे खुरच ही डालने वाला था। हाय कमीने जंगली, कहीं के क्या किए जा रहे हो? वो शियान को एकदम से अपनी बैग में दर्द हुआ था। अपने नाम क्यों नहीं काटते हो तुम? हाँ, इतने बड़े बड़े तुमने पंजे रखे हुए हैं। बहुत अच्छा करता हूँ मैं, बहुत अच्छा करता हूँ। हाँ तो काट लो, लेकिन तुम बच नहीं सकते मुझसे। वो शियान को भी एकदम गुस्सा ही आ गया था और वो फिर से फास्ट हो गया था। वांगजी का रोना भी तेज़ हो चुका था और वो शियान की मूवमेंट भी। हाँ, अब क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होना था अब तो। मैं तुम पे केस करूँगा मैरिटल रेप का। मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूँगा। मैं तुम्हें हथकड़ियाँ डाल दूँगा। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं देखना तुम्हें कैसे चित्रौल करूँगा। मैं तुम्हारी टाँगें उल्टी करके तुम्हारे बाजू नीचे करके देखना तुम्हें कैसे चित्र लगाऊंगा, कमीने इंसान।